अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, कल वाली वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि नामहरम क्या है और उसका पर्दा क्या है, उसके बारे में कुछ हमने डिटेल बताई थी। तो कुछ सवालात आए थे कि ख़ातून जब शादी पे जाती है तो उसको अच्छा लिबास पहनना पड़ता है। अच्छा लिबास पहने, लेकिन हमने कहा था कि तंग ना हो और इतना बारीक ना हो कि उसमें से आपके सर के बाल या जिस्म के अज़ा नज़र आ रहे हों। जाली वाले कपड़े पहने हुए हैं, आपके शोल्डर्स या आपके बाजू या आपकी टांगें नज़र आ रही हैं, तो ये इंतहाई गलत फ़ेल है और ये गुनाह कबीरा है, क्योंकि हतमन शादी की महफ़िल में नामहरम आ जाते हैं ख़वातीन के पास। तो एक तो ऐसा एहतमाम करना चाहिए मोमिनीन को कि जब गैदरिंग मिक्सिंग हो तो उसमें ख़वातीन को पहले आगाह किया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लोग कहेंगे कि अजीब बातें कर रहे हैं मौलाना साहब, शादी में ऐसे कैसे मुमकिन है? हो सकता है, ऐसी शादियां अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। हमारे कुछ उलमा दोस्त हैं जो मोमिनीन हैं, वो शादियां कर रहे हैं, बहुत अच्छे मेयारी तर्ज के साथ वो शादियां करते हैं, लेकिन इसमें हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। गाना बजाना नहीं करते, बाकी हिजाब का मुकम्मल ख्याल रखवाते हैं। तो ऐसी शादियों को तरवीज देनी चाहिए। तो एक और सवाल हुआ कि जुराबें कैसे पहन सकते हैं? घर में अचानक कोई नामहरम आ गया, ख़ातून घर में है या बाहर गई है, अगर उसने बंद शूज़ पहने हुए हैं या ऐसे कोई जूते पहने हुए हैं जिसमें उसका पैर अक्सरियत छुप गया, तलवा ऊपर से पैर उसका छुप गया है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो घर में भी वही पहन सकती है, बाहर भी वो बंद शूज़ पहन सकती है अगर उसने जुराबें नहीं पहनी। जब उसका पैर नंगा हो जाता है, चप्पल एक हवाई चप्पल है जिसके 2 तस्मे होते हैं, उसमें ख़ातून का पैर तकरीबन नंगा होता है। इंडिया में ये ज़्यादा पहनी जाती है, इंडियन ज़्यादा पहनते हैं, पाकिस्तान में भी इसका रिवाज है, लेकिन ख़वातीन कम पहनती हैं। तो ख़ातून को बंद जूते ज़्यादा पहनने चाहिए ताकि उसके पैर नज़र ना आए। बाकी वो चेहरा और हाथ निकाल सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके बाल नज़र नहीं आने चाहिए। आज हम जिक्र करेंगे कि नामहरम की निगाह का क्या पर्दा है, किसको देख सकते हैं, कितनी हद तक देख सकते हैं, इसके बारे में तफसील इंशाअल्लाह बताएंगे। नामहरम को उसके आदि लिबास के अलावा देखना जायज़ नहीं है। यहाँ एक चीज़ है मर्द के लिए कि मर्द ऐसी औरत को देख सकता है जो अमूमी तौर पे अपने आप को नहीं छुपाती, फ़कत वो शलवार कमीज़ और हल्के से दुपट्टे में रहती है या दुपट्टा नहीं पहनती, जैसे कि सामने किसी ऐसे माशरे में है, हत्ता कि पाकिस्तान इंडिया में भी ऐसा है कि दुपट्टा पहना ही नहीं जाता। बाज़ जगहों पे इंडिया में तो वैसे ही हिंदू दुपट्टा पहनते ही नहीं है, ना इस चीज़ के कायल हैं, थोड़ा सा हल्का सा सर पे रख लिया, इसको दुपट्टा पहनना नहीं कहते। शरई तौर पे वाजिब है आपका एक बाल भी नज़र ना आ रहा हो। तो दुपट्टा अगर नहीं पहन रही ख़वातीन, ज़ाहरी तौर पे वो इस तरह बेपर्दा है, अपने जिस्म को तो उसने छुपाया हुआ है, ज़ाहरी तौर पे बाल खुले रखती है, हाथ और शॉर्ट्स पहनती है, यानी कि आधे बाजू वाली कमीज़ें पहनती है। तो इसको आप बग़ैर शहवत के, ये ज़रूरी है, बग़ैर शहवत के मर्द उसको देख सकते हैं या उससे ज़रूरत की निगाह डाल सकते हैं और उससे हम कलाम हो सकते हैं बग़ैर शहवत के। इसी तरह ख़ातून के लिए जायज़ है कि मर्द के मसलन के गर्दन, सर, हाथ और उसने मसलन के बाजू थोड़े से निकाले हुए हैं, शर्ट पहनी हुई है, तो उसको वो देख सकती है। लेकिन अगर उसने शर्ट उतारी हुई है या एक उसने फ़कत अंडरवेयर पहना हुआ है, जैसे यूरोपियन ममालिक में ऐसे घूमते रहते हैं मर्द, तो उनको देखना जायज़ नहीं है। तो ख़वातीन क्या कहेंगी कि हम ना देखें तो सारे मर्द ही वही हैं, मसलन के सारे ही इसी तरह रह रहे हैं। तो आप की अगर निगाह चली गई है तो आप दूसरी निगाह वहाँ ना डालिए और अपने आप को बचाइए। लेकिन औरत के लिए जायज़ नहीं है कि मर्द के जिस्म को देखे। ये हम जंजीर जनी वाली, मातमदारी वाली वीडियो में तफसील ज़िक्र कर चुके हैं कि औरत के लिए वाजिब है, ये शरई हुक्म है, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फरामीन है। और आखिर में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैं ज़िक्र करूँगा उन लोगों के लिए जो हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं। इसी तरह ड्रामे फिल्में देखने का भी यही हुक्म है, मर्द के लिए भी यही हुक्म है कि ऐसी खातून को देख सकता है। न्यूज़ कास्टर है, ड्रामे हैं पाकिस्तानी, इंडियन या मसलन के यूरोपियन, जिसमें खातून लिबास में रहती है, उसने नीम उरियान नहीं है, यानी कि फ़कत उसने थोड़े से शॉर्ट्स नहीं पहने हुए, तो उसको देखा जा सकता है, लेकिन बग़ैर शहवत के।
औरत मर्द को किस तरह देखेगी ड्रामों में या फिल्मों में, जब उसने शलवार कमीज़ पहना हुआ हो या मसलन जीन्स की पैंट है, ऊपर शर्ट है पहनी हुई है तो देख सकती है, लेकिन अगर उसने शर्ट उतारी हुई है, जिस तरह रेसलिंग हो रही होती है, तो मर्दों की रेसलिंग औरत के लिए देखना जायज़ नहीं है। इसी तरह फिल्मों का भी यही हुक्म है, फिल्मों में अगर उरियानी है तो उसको देखना जायज़ नहीं है, क्योंकि हतमी तौर पे फिर शहवत उभरती है, और जहाँ शहवत उभरे उस मकाम से दीद हटाना ज़रूरी हो जाता है। गलत फिल्में देखना जायज़ नहीं है। जो गलत फिल्में हैं, बिल्कुल उरियान फिल्में हैं, गलत फेल वाली फिल्में हैं, जिस तरह के आज के माशरे में ये गलाजत फैल चुकी है, तो उनको किसी सूरत भी, सवाल होता है कि जी मियाँ बीवी हैं आपस में देख सकते हैं, जायज़ नहीं है। जी हमारी शहावत नहीं होती, मियाँ बीवी बात सवाल करते हैं कि एज ज़्यादा हो गई है, ये देखना पड़ता है, फिर भी जायज़ नहीं है। डॉक्टर से रजू करें, फिल्में गंदी देखना जायज़ नहीं है किसी सूरत में भी। नामहरम पर्दादार की तस्वीर देखना भी जायज़ नहीं है। मसलन एक खातून है, पर्दादार है, आपके घर की नामहरम है, कज़न है आपकी, आपके रिश्तेदार है, हमसायों में से है, इलाके में से है, जिसको आप जानते हैं, और उसकी बेपर्दा तस्वीर आपके सामने आ गई है, तो उसके ऊपर दीद डालना जायज़ नहीं है। एक दफ़ा आपकी नज़र पड़ गई है तो दोबारा देखना जायज़ नहीं है, उस तस्वीर को आगे से हटा देना ज़रूरी है। ये उसकी इफ़्फ़त है, उसकी अज़मत है कि क्योंकि वो पर्दादार है, और उसकी बेपर्दा अगर तस्वीर घर में, शादी में, कहीं उसकी बेपर्दा दुपट्टे के बगैर तस्वीर बन जाती है, आपके सामने आ जाती है, तो आपके लिए देखना जायज़ नहीं है उस खातून को जिसको आप जानते हैं। और इसी तरह अपनी आप पर्दादार ख़वातीन की वीडियोज़ और तस्वीरें भी, अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूरी है, पहले तो ख़ुद एडिट करें, शादी की ख़ुद बनाएं, ख़ुद सेट करें और प्रिंट निकलवा लें। बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो फिर ऐसे शख्स को दें शादी की मूवी या तस्वीरें बनाने के लिए जो उन ख़वातीन को ना जानता हो, और साथ बैठे रहें ताकि वो तस्वीरें और वीडियो भी महफूज रहे। औरत शौहर की इजाज़त के बगैर घर से भी नहीं निकल सकती, ये भी जायज़ नहीं है कि वो ज़ीनत करे, घर से निकले। अब यहाँ हदीस ज़िक्र करने जा रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा थे, मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर जाते हैं, तो रसूल करीम बहुत शदीद गिरिया फरमा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो ये परेशान हो जाते हैं। जनाब ज़हरा फरमाती हैं, बाबा क्या माजरा है? तो रसूल करीम फरमाते हैं कि मैंने देखा है कि जहन्नम में ख़वातीन को सख्त अज़ाब दिया जा रहा है, और वो ख़वातीन मेरी उम्मत में से हैं। तो बीबी फरमाती हैं, बाबा आप फरमाइए क्या देखा है आपने? तो वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि औरतें अपने बालों से लटकी हुई हैं जहन्नम में, और उनको उनके बालों से लटकाया गया है और उनको अज़ाब दिया जा रहा है। तो फरमाते हैं कि ये वो ख़वातीन हैं जो अपने बालों का पर्दा नहीं करती थी। हमारे माशरे में तासुफाना बालों का पर्दा ये है कि हल्का सा दुपट्टा, जाली वाला दुपट्टा सर पे रख लिया, बाल नज़र आ रहे हैं, और ये खातून कहती है मैंने तो सर पे दुपट्टा किया है। जायज़ नहीं है, आपके बाल नज़र आ रहे हैं, आपके लिए ये अज़ाब तैयार है, अपने आप को फिर आमादा कर लीजिए। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ ख़वातीन को मैंने देखा वो अपनी ज़बानों से लटकी हुई थी, उनको लटकाया गया था। तो बीबी फरमाती हैं क्या वजह है, क्या माजरा है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अपने शौहरों को ज़बान से तंग करती थीं, अजियत देती थीं। तो यहाँ कह सकती हैं कि ख़वातीन के हमें भी शौहर अजियत देते हैं, तो आगे रसूल फरमाते हैं अगरचे आपका शौहर ज़ालिम है, उसके लिए अलहदा उसका अज़ाब है, लेकिन आपके लिए जायज़ नहीं है आप सख्ती से और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें या उनको अजियत दें, तो फिर वो आपके लिए अज़ाब तैयार है। इसके अलावा फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ ख़वातीन होंगी जो अपने आप को, अपने गोश्त को खा रही होंगी और अपने जिस्म को काट रही होंगी। ये वो ख़वातीन हैं जो ज़ेब व ज़ीनत करके नामहरम के सामने जाती हैं। इसी तरह आगे दर्दनाक अज़ाब बताए गए हैं वो ख़वातीन जो अपने आप को महफूज नहीं रखती, तहारत का ख्याल नहीं रखती, दूसरे मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती हैं। हर चीज़ के बारे में रसूल करीम ने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि यहाँ मैं कह भी नहीं सकता। तो लोग एतराज़ करते हैं ये कहाँ से ले आते हैं? ये अहादीस और रिवायात में चीज़ें मौजूद हैं जो हम शरीयत आले मोहम्मद बताते हैं। तो खुदारा गुजारिश है मोमिनात से कि आपके लिए इस्लाम में ये जो सख्ती है ये आपकी इफ़्फ़त के लिए है, आपकी तहारत के लिए है,
اور جب خاتون محفوظ ہوتی ہے اور اصلاح شدہ ہوتی ہے تو پورا معاشرہ اصلاح میں آ جاتا ہے.